मेरा नाम ईशा है और आप देख रहे हैं व्हेन द एप्पल ड्रॉप्स। सदियों से कैंसर को एक खौफनाक बीमारी समझा जाता रहा है जो जिस्म को अंदर से खाती रहती है। 16 सेंचुरीज में फिजिशियंस ने तो हद कर दिया, ट्यूमर की जगह कच्चा गोश्त रख दिया ताकि कैंसर शायद मरीज की बजाय उससे चुने। लेकिन क्या सच में कैंसर की भूख को कंट्रोल किया जा सकता है? शायद हाँ, और जवाब आया है एक अजीब जगह से, फैट से। 1900s की शुरुआत में एक जर्मन फिजियोलॉजिस्ट ऑटो वॉरबर्ग ने सेल बायोलॉजी में कुछ अजीब चीजें नोटिस की। उसने हेल्दी सेल्स और ट्यूमर सेल्स की ऑक्सीजन कंजम्पशन पेट्री डिश में मेजर की। नॉर्मल सेल्स ऑक्सीजन को नॉर्मल रेट से यूज कर रहे थे, लेकिन ट्यूमर सेल्स ने ऑक्सीजन ऑलमोस्ट यूज ही नहीं किया। जब वॉरबर्ग ने ग्लूकोज लेवल्स बढ़ाए तो रिजल्ट्स और शॉकिंग ह्यू। कैंसर सेल्स ने ऑक्सीजन बिल्कुल बंद कर दिया और एक तेज येलो ह्यू पेट्री डिश में भर गया। केमिकल एनालिसिस ने रिवील किया कि ये लैक्टिक एसिड था, वही चीज जो हमारी मसल्स एक्सट्रीम एक्सरसाइज में प्रोड्यूस करती हैं। कुछ केसेस में वॉरबर्ग ने नॉर्मल सेल्स के मुकाबले में 70 गुना ज्यादा लैक्टेट प्रोडक्शन रिकॉर्ड की। फिर उसने ग्लूकोज अपटेक मेजर की। नॉर्मल टिश्यू ने 100 सीसी मीडियम से 13 मिलीग्राम्स ग्लूकोज लिया, ट्यूमर्स ने 70 मिलीग्राम से ज्यादा, 4 गुना ज्यादा। कैंसर की असली भूख पहली बार साइंस के सामने आ चुकी थी। हेल्दी सेल्स में ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस से टूटी है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया जिस्म की पावर हाउस में जाती है। वहां ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन से हर ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 30 से ज्यादा एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं। लेकिन कैंसर सेल्स में कुछ और ही हो रहा था। वो ग्लाइकोलिसिस पर ही रुक जाते थे, सिर्फ 2 एटीपी पर ग्लूकोज बनाते थे, बाकी सब लैक्टिक एसिड में डंप कर देते थे। वॉरबर्ग ने प्रपोज किया कि ये स्विच कैंसर का कॉज है, न कि सिर्फ एक निशानी। इसको हम वॉरबर्ग इफेक्ट कहते हैं। पीटर इमेजिंग या पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी हुमिंग कैंसर की भूख रियल टाइम में दिखाता है। पेशेंट्स को रेडियो एक्टिव ग्लूकोज इंजेक्ट की जाती है, एक तरह की चमकती चीनी। जहां ग्लूकोज सबसे ज्यादा यूज होती है वो स्पॉट ट्यूमर होता है, जैसे पैंक्रियास में एक चमकता हुआ नुक्ता जो ब्रेन और हार्ट जितना मेटाबॉलिकली एक्टिव है। क्या सिर्फ शुगर और कार्ब्स काट के कैंसर को स्टार्व किया जा सकता है? केटोजेनिक डाइट, अल्कलाइन डाइट, बदविक डाइट, हर एक ने ट्रायल्स में फेल हुआ। क्यों? क्योंकि कैंसर खूब स्मार्ट है अपनी जरूरत पूरी करने में। 2002 में ज़ुरिक और ऑटवा के रिसर्चर्स ने पीईटी स्कैन्स में एक अजीब चीज नोटिस की। गर्दन और रीढ़ की हड्डी के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल था जो ठंड में और मजबूत हो जाता था। वो मसल नहीं था, ब्राउन एडिपोज टिश्यू था, यानी ब्राउन फैट। हमारी सेफ्ड फैट सिर्फ एनर्जी स्टोर करती है, लेकिन ब्राउन फैट एनर्जी जलाती है और गर्मी पैदा करती है। साइंटिस्ट का मानना था कि ब्राउन फैट सिर्फ बच्चों में होती है और अडल्टहुड में गायब हो जाती है, लेकिन ये सीधियों चमक रही थी। कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट स्वीडन में साइंटिस्ट ने मीस पर एक्सपेरिमेंट किया। एक ग्रुप 30 डिग्री सेल्सियस पर कोजी थी, जहां बॉडी को एक्स्ट्रा गर्मी की जरूरत नहीं थी। दूसरा ग्रुप 4 डिग्री सेल्सियस पर था, थर्मोजेनेसिस एक्टिवेट करने के लिए काफी ठंड। 20 दिनों में रिजल्ट ड्रामेटिक था। कोल्ड ग्रुप में ट्यूमर ग्लूकोज अपटेक गिर गया और 80% ट्यूमर ग्रोथ रुक गई। इन माइस की सर्वाइवल रेट वार्म ग्रुप से डबल थी। 2021 में एक हॉजकिंस लिम्फोमा के पेशेंट को 4 दिनों के लिए 16 डिग्री सेल्सियस पर रखा गया। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को की टीम ने सवाल पूछा, क्या ठंड के बिना ब्राउन फैट की मेटाबॉलिक पावर यूज हो सकती है? क्रिस्पर का यूज करते हुए उन्होंने सेफ्ड फैट को जेनेटिकली इंजीनियर करके ब्राउन फैट जैसा बनाया। एक नई सेल बनी जो दायर पर थी, उन्हें बेज फैट कहा गया। एक खास जीन UCP1 ने सबसे ज्यादा इम्पैक्ट दिखाया। जब मॉडिफाइड फैट सेल्स को कैंसर सेल्स के साथ टेस्ट किया गया तो ऑलमोस्ट सारे कैंसर सेल्स मर गए, बेज फैट सेल्स फूल रहे थे। इन मॉडिफाइड सेल्स को फैट ऑर्गेनॉइड्स में बनाया गया, लब में उगाए गए छोटे फैट ऑर्गन्स। इन्हें ट्यूमर के बिल्कुल बगल में इम्प्लांट किया गया। 3 हफ्तों बाद रिजल्ट्स ने सबको हैरान कर दिया। बेज फैट ऑर्गेनॉइड्स के बगल वाले ट्यूमर्स 50% से ज्यादा सुकर गए। और ये सिर्फ एक टाइप का कैंसर नहीं था। ब्रेस्ट, पैंक्रियाटिक, कोलन और प्रोस्टेट कैंसर की एग्रेसिव सेल लाइन सबको बेज फैट ने हरा दिया। फैट सेल्स का खास फायदा ये है कि ये लब में आसानी से उगती हैं, CRISPR से मॉडिफाई होकर दोबारा इम्प्लांट हो सकती हैं और इम्यून सिस्टम इन्हें रिजेक्ट नहीं करता। डिकेड की कॉस्मेटिक सर्जरी से हमें पता है री इम्प्लांटेड फैट आसानी से अपना लिया जाता है। कॉन्सेप्ट अभी शुरुआत पर है, स्केल्स और सेफ्टी ट्रायल्स में वक्त लगेगा। लेकिन इमेजिन करें एक फ्यूचर का जहां कीमोथेरेपी की बजाय इंजीनियर्ड फैट सेल्स कैंसर को उसके करीब में ही भूखा मार दें। साइंस एक जंजीर है जो नस्ल दर नस्ल चलता है। ऑट्टो वॉरबर्ग ने सवाल पूछा, UCSF की टीम ने जवाब दिया। आज हम उसकी सेंचुरी पुरानी फाइंडिंग्स पर खड़े हैं।
कैंसर का पेट अभी भर नहीं है। कई चैलेंजेस हैं जैसे एंजियोजेनेसिस और मेटाबॉलिक स्विचिंग, लेकिन बायोलॉजी कोर पर साउंड है। एक दिन कैंसर को शायद भूखा छोड़ दिया जाए, न रेडिएशन, न कीमो, बस हमारी अपनी सेल्स का एक नया रोल।